नमस्कार सभी लोगों को। मैं इस वीडियो में सब ग्रुप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। तो सब ग्रुप का स्टेटमेंट पहले आप सुनिए कैसे होता है। एच कॉमा एस्ट्रिक विल बी सब ग्रुप ऑफ जी एस्ट्रिक। जी एस्ट्रिक का सब ग्रुप होगा। कब होगा उसकी शर्त क्या है? पहली शर्त है कि एच जी का सबसेट होना चाहिए, और वो भी नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर रहेगा। और दूसरी शर्त ये है कि एच कामा एस्ट्रिक इज ग्रुप बाई इटसेल्फ, मतलब इसके अंदर ग्रुप के सारे ला होल्ड होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, लेट जी एस्ट्रिक बी ए ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ जी। एच एस्ट्रिक इज सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच एस्ट्रिक इज आल्सो ग्रुप बाई इटसेल्फ। यहाँ पे मैंने नॉन एम्प्टी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसको ध्यान रखना, एच नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अब इस शर्त को पूरा करने के लिए दो स्पेशल सब ग्रुप बनते हैं। एक तो आपका है जी कामा एस्ट्रिक। जैसे आप कहते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, वैसे जी एस्ट्रिक इटसेल्फ विल बी सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। हर ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप होता है। एक ये स्पेशल सब ग्रुप है। दूसरा स्पेशल सब ग्रुप आपका बनेगा अगर आप उस सबसेट के अंदर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट रख लीजिए, ई कामा एस्ट्रिक, ये भी एक स्पेशल सब ग्रुप है। तो ये दो सब ग्रुप आपके जो स्पेशल वन है, एक तो वही ग्रुप खुद और एक आइडेंटिटी एलिमेंट को लेके, ये दोनों हमारे इनको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर और ट्राइवियल सब ग्रुप। और इसके अलावा जो इन दो के अलावा जो बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप। तो ई कामा एस्ट्रिक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर, और जो आपका ग्रुप होता है खुद, वो दोनों भी आपके सब ग्रुप बनते हैं। और इन दोनों को स्पेशल कैटेगरी का सब ग्रुप कहा जाता है, ट्राइवियल सब ग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इसके अलावा जो भी आपके बनेंगे वो आपके प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप होंगे। पहले पॉइंट में इसके बारे में डिस्कस किया हूँ, और दूसरे पॉइंट में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तीसरा जो आपका है उस नॉमेनक्लेचर के बारे में, कि इसको हम लोग ट्राइवियल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, और बाकी जो इन दो के अलावा होंगे वो सब आपके प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप होंगे। अब जैसे ई एस्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस एक्स्ट्रा कर देते हैं कि कैसे ये सब ग्रुप हो गया। तो अब आप ये देखिए, ई एस्ट्रिक पहली चीज़ दो शर्त के बारे में आप देखिए, वो दो शर्त होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ई इज सबसेट ऑफ ई इज, ये जो चीज़ होता है, अगर यह एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं, ये जी का सबसेट है ही। तो पहली शर्त तो पूरा कर लिया, क्योंकि ई जी के अंदर का एलिमेंट था। आप बहुत जस्टिफाई करना चाहते हैं तो लिख दीजिए सिंस ई बिलोंग्स टू जी। तो ई जी के अंदर है, इस नाते ई को लेके एक सबसेट आप बना सकते हैं। तो पहली शर्त तो ऐसे पूरी हो गई। रही बात क्लोजर लॉ की, तो क्लोजर लॉ अगर आपको जो दूसरा शर्त है कि ग्रुप होना चाहिए, तो क्लोजर लॉ को अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? क्लोजर लॉ को आप जस्टिफाई अगर करेंगे तो चूंकि ई एक ही एलिमेंट ही है, तो ए बी दो अलग अलग एलिमेंट जो हम लिखते हैं उसकी जगह पे यही ई ही लिखना पड़ेगा। ई एस्ट्रिक इक्वल टू ई होता है, ऑपरेंड आपका ई है, रिजल्ट भी ई है, तो क्लोजर लॉ हो गया। या जैसे टेबल बना के भी आप दिखा सकते हैं, ये एस्ट्रिक मान लीजिए है, यहाँ पे कॉलम में भी केवल ई रहेगा, रो में भी रहेगा, सेल भी एक ही रहेगा, ई एस्ट्रिक इक्वल टू ई आया, तो सब कुछ इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, इस नाते क्लोजर लॉ हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ई एस्ट्रिक ई अगर आप ऐसे करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ भी ई हो जाएगी, फिर बाहर आया ये भी ई हो गया। अगर आप ब्रैकेट शुरू में लगा देते हैं तब भी वही कहानी होगी, ई एस्ट्रिक की ई होगा, फिर ई के साथ ऑपरेट होके ई हो जाएगा। तो एसोसिएटिव लॉ हो रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। रही बात आइडेंटिटी लॉ की, तो एच के अंदर
ई जो एग्जिस्ट कर रहा वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस नाते आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो गया। और चौथा जो इन्वर्स लॉ है, चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स वही खुद होता है तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया, क्योंकि इन्वर्स लॉ भी होल्ड हो गया। इन्वर्स लॉ में यही तो कहा जाता है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो ई इन्वर्स का, ई का इन्वर्स कौन होगा? ई ही होगा, तो है ही उसके अंदर। तो इस तरह से चारों रूल, चारों लॉ होल्ड होते हैं, इस नाते ई एस्ट्रिक आपका क्या हो जाता है? सब ग्रुप ऑफ जी एस्ट्रिक। अब यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो ये आपका होता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डिस्कस ही हो चुका कई बार, कि अगर आप एक ग्रुप लेते हैं, तो अबेलियन ग्रुप भी है, -i, और मल्टीप्लिकेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी है यहाँ पे। तो इसमें से ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट या दो एलिमेंट पिक करेंगे तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। एक तो सिर्फ वन को लेकर आप ट्राइवियल सब ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप का अगर एग्जांपल देना हो तो ये ध्यान रखिए कि आपको 1 और -1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई से काम नहीं चलेगा, आई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आई और -i में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का हर सब ग्रुप के अंदर रहना अनिवार्य है। कोई भी सब ग्रुप बनाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ जरूर रहेगा। तो क्यों रहेगा? क्योंकि आइडेंटिटी लॉ आपको होल्ड कराना रहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अनिवार्य होता है। तो 1 तो लेना ही लेना रहता है, 1 के साथ दूसरा -1 ही सुटेबल रहेगा। अब ये आपने सब ग्रुप बनाया, तो ये सब ग्रुप के मतलब एक तो देखिए 1, -1 क्या है? ये सबसेट है। किसका सबसेट है? वही जो आपका ग्रुप के लिए सेट लिया गया था, 1 -1 i। तो पहला लॉ तो होल्ड हो ही गया, सब ग्रुप सबसेट वाला। अब दूसरा जो मतलब ये अपने आप में ग्रुप हो, तो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब अगर आपको डिस्कस करना है तो बेहतर है टेबल ही बना दीजिए। 1 -1 1 -1। अब यहाँ पे एंट्री देखिए 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे आपका +1 आएगा। तो जितनी भी एंट्री आप कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में देखिए क्या है, ये सब उसी 1 -1 वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। एसोसिएटिव लॉ, तो इंटीजर आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड ही करते हैं, सीधा एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस इंटीजर होल्ड या कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो उसमें कुछ और नहीं, बस यही एक लाइन का स्टेटमेंट मोस्टली जगहों पे देना रहता है। और तीसरा, जहाँ तक आइडेंटिटी एलिमेंट की बात है, तो 1 हमारे सबसेट के अंदर है ही, 1 ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो गया। मतलब लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू H, that is identity element, so existence of identity element and hence identity law hold। जहाँ तक इनवर्स लॉ की बात है, तो 1 का इनवर्स कौन होगा? 1 का इनवर्स -1 होता है, टेबल बनाए थे तो उसमें दिखा ही था। जैसे 1 -1 1 -1 1 -1 -1 तो आप देखिए इस रो में 1 यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पाए, यहाँ पे यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट पाए, तो 1 का इनवर्स कौन हुआ? 1, और -1 का इनवर्स कौन हुआ? -1। तो सिंस देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ 1 दैट इज 1 एंड इनवर्स ऑफ -1 इज -1, सो इट होल्ड इनवर्स लॉ। तो मतलब एक जस्टिफिकेशन कभी देना हो तो ऐसे जस्टिफिकेशन दिया जाता है, इसीलिए समझाया जा रहा है। और एडिटिव ग्रुप को एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए इंटीजर का सेट और प्लस ऑपरेशन। तो इंटीजर, इसमें सारे इंटीजर हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, 0 भी है, सब हैं। और इसमें से एक सब ग्रुप बनाइए, ऑड का लेके नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इवन नंबर, इवन इंटीजर केवल हम ले रहे हैं, और ये ऑपरेटर पे ही रहेगा। तो आप देखिए इवन इंटीजर जो होगा वो सबसेट ऑफ इंटीजर तो होता ही है, पहला रूल होल्ड हो गया। अब बात करते हैं कि क्या ये ग्रुप की सारे लॉ को होल्ड करता है, नहीं करता है। अब चूंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, तो कंपोजिट टेबल बना के नहीं आप कर सकते हैं, तो जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा।
क्लोजर लॉ की बात आप करेंगे तो क्लोजर लॉ में क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर अगर आप ऐड करते हैं, यहाँ सीधा कमेंट, if we add two even integers every time we will get even integer, so it hold closure law, क्योंकि ये इंटीजर का जो सेट है ये इवन इंटीजर का ही सेट है, तो इसमें से कोई भी दो इंटीजर पकड़ के ऐड करेंगे तो उनका सम क्या आएगा, इवन इंटीजर ही आएगा, तो वो तो है ही हमारे सेट के जेड के अंदर, तो क्लोजर लॉ होल्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ में कमेंट लिखा जाता है कि भाई ये एडिशन ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ होल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑन एडिशन ऑपरेशन, सो इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ऑपरेटर तो आपका प्लस ही है, प्लस यहाँ पे भी था, वही प्लस तो लेके आए, जब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है तो यहाँ पे भी होल्ड करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव लॉ आप कमेंट से इसको भी प्रूव कर देंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की, तो ये थोड़ा सा स्पेशल वन है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो जो होता है ना, जीरो आपका इवन इंटीजर होता है, जीरो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट जो आपका इवन इंटीजर का सेट है उसके अंदर रहेगा, सो आप लिख देंगे सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट हो exist in our subset ZE, so it will hold identity law। ये बहुत मज़ेदार यही पॉइंट था इसमें, क्योंकि अभी आप ऑड इंटीजर का लेके सबसेट बनाते तो उसमें जीरो आता ही नहीं, सब गड़बड़ हो जाता है, आइडेंटिटी लॉ नहीं होल्ड होता, बाकी चाहे होल्ड करे या ना होल्ड करे, क्लोजर लॉ में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि दो ऑड नंबर जोड़ेंगे तो फिर वो क्या आएगा, इवन आएगा, और इवन रहेगा नहीं उसके अंदर, क्लोजर लॉ भी फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बनाएंगे बन जाएगा। इन्वर्स लॉ की बात जब आप करेंगे तो टू, मतलब जैसे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं कि भाई देखिए जीरो का इन्वर्स तो जीरो ही है, टू का इन्वर्स -2 होगा, वो भी हमारे -2 भी तो इवन इंटीजर है, 4 का -4 वो भी हमारे सेट के अंदर है, सो देयर विल बी इन्वर्स एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट, सो इट विल होल्ड इन्वर्स लॉ आल्सो। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद एक और भी एग्जाम्पल दिया गया है, इसको द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव मतलब जितने भी रेशनल नंबर उसमें से केवल पॉजिटिव वाला पिक कर लिया है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर लेके वो बना रहा है, और लेकिन मल्टीप्लिकेटिव है, एडिशन पे नहीं होगा, एडिशन पे कतई नहीं होगा, क्योंकि प्लस का माइनस होता है इन्वर्स, और यहाँ पे जब प्लस प्लस ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो कोई भी दो रेशनल नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा, तो क्लोजर लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर अभी यहीं पे आप एडिशन ऑपरेशन ले लेते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का इन्वर्स निगेटिव नंबर होगा, और आप सबसेट बना रहे हैं पॉजिटिव नंबर का, कहाँ से काम चलेगा, क्लोजर लॉ ही फेल हो जाएगा। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक थ्योरम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल बहुत हो गया सब ग्रुप का, तो ये पहला थ्योरम है, क्योंकि सब ग्रुप के थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यूज भी होते हैं। और देखिए पहला ही थ्योरम जो है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज ऑफ द ग्रुप, यानी कि कहने का मतलब है जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर था वही आपका सब ग्रुप के अंदर भी होगा, ये नहीं कि बदल जाएगा। और इसीलिए कोई भी सब ग्रुप आप बनाते हैं तो उसके अंदर एक एलिमेंट हमेशा रहेगा हर सब ग्रुप के अंदर कॉमन, वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के आइडेंटिटी लॉ होल्ड ही नहीं होगा। तो खैर जो थ्योरम है उस पर आते हैं कि अगर ई हमारा जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वही ई एच के अंदर होगा, तो मतलब एक तरीके से ना बदलने वाली बात हो रही है, यूनिकनेस जैसी बात हो रही है। तो ये सारे इस तरह की बातों को जब मतलब प्रूव करना होता है तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच से ही प्रूव करते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच मतलब क्या, कि आप दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट ले लीजिए, कि मान लिया ई भाई ग्रुप के अंदर है और ई डैश जो है वो सब ग्रुप के अंदर है, तो अगर कोई एलिमेंट आप ए एच के अंदर से लेते हैं तो वो चीज़ तो डेफिनेटली अब धीरे धीरे ये चीज़ आप
आदत में ले आइए, क्योंकि अब सब ग्रुप पढ़ रहे हैं। जो भी एलिमेंट H के अंदर लेंगे वो एलिमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट G के अंदर होगा ही होगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं। अब ग्रुप में रहते हुए अब ग्रुप के हिसाब से सोचिए, इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये बोल रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट H के अंदर से पिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो तो ग्रुप के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि H G का सबसेट है। ठीक है, बहुत करेंगे तो आप ये कमेंट लिख देंगे बगल में। तो अब ग्रुप के अंदर रहते हुए हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिए हैं, तो अगर ए को ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? ग्रुप के हिसाब से ए आएगा। ये ग्रुप के हिसाब से बात कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। और अगर आप सब ग्रुप के हिसाब से बात करेंगे तो ए एस्ट्रिक ई डैश की आप बात करेंगे वो ए के बराबर आएगा। अब देखिए क्या हुआ, दोनों ही हमारे क्या हो गए? RHS इक्वल हो गए। RHS इक्वल हो गए तो LHS भी इक्वल होगा। ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए एस्ट्रिक ई डैश लिखेंगे। और उसके बाद अब आपको कॉन्ट्रडिक्ट ही कराना है ना, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट लिए थे। यहाँ पे E इज नॉट इक्वल टू ई डैश आप मेंशन कर दीजिएगा कि वेयर E इज नॉट इक्वल टू ई डैश। अब कॉन्ट्रडिक्शन कराना था, तो कॉन्ट्रडिक्ट कराने के लिए आप क्या करेंगे? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के ए और ए दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, मतलब यह ये और यह ये कैंसिल हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्रॉस मत करिएगा, जैसे मैं ये किया हूँ, ये नहीं करना रहता है। आप यहाँ पे LCL लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लिख देंगे कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के ए आपका हटा है। कभी कट नहीं करेंगे, जैसे यूजुअली आप मैथ में करते हैं वो काम, अर्थमेटिक में वो चीज़, अलजेब्रा में उस तरह के काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पे ए को हटा रहे हैं तो अगली लाइन में लिखिए E इक्वल टू ई डैश, और ए आप लिखिए कैसे गायब हुआ? LCL करके। तो अब ये जो हमारा एजम्पशन था कि दोनों अलग अलग था और यहाँ पे तो सेम आ गया, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। एजम्पशन क्या गलत है? कि जो दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट की हम कल्पना किए थे वो बात गलत है, यानी कि ग्रुप और सब ग्रुप में सेम आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस तरह से ये बात प्रूफ हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा थ्योरम एक और भी है, वो भी डिस्कस कर देते हैं। दो थ्योरम इसमें डिस्कस कर देंगे, बाकी बाद में करेंगे। तो जैसे यहाँ पे थ्योरम है कि द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। उसी तरह की कहानी यहाँ पे भी है कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट ग्रुप के अंदर होगा, वही एलिमेंट, वही सेम एलिमेंट सब ग्रुप के लिए, सब ग्रुप में भी होगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि आपने इंटीजर का लिया और एक सब ग्रुप बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ZE प्लस का, तो अब मान लीजिए 2 की बात करें तो 2 यहाँ पे भी है, Z के अंदर भी है, और 2 आपका ZE के अंदर भी है। अब यहाँ पे इनवर्स क्या था? -2, तो यहाँ पे बदल थोड़ी जाएगा, यहाँ पे भी -2 ही रहेगा। मतलब इनवर्स एलिमेंट बदलता नहीं है, जो आपके सब ग्रुप में रहेगा वही सब ग्रुप के अंदर रहेगा। तो फिर अगेन आप वही कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच लेके चलेंगे। मतलब और जब भी इनवर्स लॉ का कोई भी प्रूफ करते हैं तो ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सपोज करना पड़ता है। बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के इनवर्स लॉ, कोई भी इनवर्स लॉ में बात ही नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है कि लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G। अब एस्ट्रिक वगैरह कॉमन है, वो अंडरस्टूड है कि एस्ट्रिक होगा ही होगा कोई ऑपरेटर। आप चाहें तो H एस्ट्रिक ही लिखिए और यहाँ पे G एस्ट्रिक लिखिए, केवल H और G लिख देते हैं तो भी काम चलेगा। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी ऑपरेटर नहीं यूज किया गया है, मतलब वो अंडरस्टूड है कि ऑपरेटर है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो E को हम आप मानेंगे लेट E बी द कॉमन एलिमेंट एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन बोथ G एंड H, क्योंकि ये बात आप प्रूफ कर चुके हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट G में होगा वही H में होगा। तो कॉमन एलिमेंट ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो ये मान लीजिए कि E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, G में भी है और H में भी है। अब अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको कॉन्ट्रडिक्ट कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक एलिमेंट A लिया गया H के अंदर, अब जब H के अंदर है तो अभी सिखाया था कि G के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। तो अब ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी एलिमेंट H के अंदर पिक करेंगे वो G के अंदर होगा, केवल जो जिस चीज़ पे क्वेश्चन बना है उसको छोड़ के। अब जैसे यहाँ पे मान लिया गया कि B इनवर्स है G के अंदर, B इज द इनवर्स ऑफ ए
इन एच और सी इज द इनवर्स इन जी, मतलब बी एच के अंदर मान लिया गया है और सी जो है जी के अंदर, उसी ए का इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू आपका बी है किसके रिगार्डिंग, एच के रिगार्डिंग, और सी इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू सी है जी के अंदर रहते हुए, दोनों अलग अलग मान लिया गया है। और ये भी सपोज कर लीजिए, लिख दीजिए कि वेयर बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि यही जो एजम्पशन आप सपोज करेंगे वही आगे चल के कॉन्ट्रडिक्ट कराया जाएगा, और बहुत सिंपल थ्योरम है। तो अगर आप बी ए करेंगे, मतलब बी को ए के साथ ऑपरेट करेंगे, बी एस्ट्रिक, मर्जी एस्ट्रिक लिख देने से थोड़ा सही लगता है, बी एस्ट्रिक ए करेंगे तो चूंकि बी ए का इन्वर्स है तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये किसके हिसाब से आएगा, ये आएगा एच के हिसाब से, सब ग्रुप के हिसाब से। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है, बी ए इक्वल टू। ऐसे ही ग्रुप के ये चीज़ सब ग्रुप के हिसाब से हुआ, क्योंकि आपने बी माना था इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन एच, और ये वाली बात हो गई आपकी ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि सी को आपने सपोज किया था इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए जी में। तो सी एस्ट्रिक ए इक्वल टू ई हो गया। अब देखिए आर एच एस आपके दोनों जगह बराबर हो गए, ई है तो एल एच एस भी बराबर हो गया। फिर वही पुराना कहानी, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दीजिए, राइट कैंसलेशन लॉ, सॉरी राइट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि ए जो है राइट में है तो ये लेफ्ट भले मैं लिखा हूँ, राइट कैंसलेशन लॉ। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और आप एजम्पशन क्या किए थे कि वेयर बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो हमारा जो एजम्पशन था उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इस वजह से दोनों जगहों पे इनवर्स एलिमेंट सेम होगा और इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा।